हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। सबको नया साल की शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आपको नया साल। देखो हमारे सब लोग सो रहे, हम तो सुबह उठ के 8 बजे नहा धो लिया, आराम से पूजा वूजा कर लिया। ये लोग सोने में लगे हैं। इनको उठा रही, मेरे पति जो तो उठ गए, झांक रहे रजाई के अंदर से, सिर्फ उठेंगे नहीं, बाहर को कोई आएगा। अब मेरे बाल गीले, में जा रही हूँ, बाल वाल टावला वाला हटा के, नहीं मंदिर भी जाना है मुझे, पूजा वगैरह करने। अब मैं सबको नया साल, मैं उसको एस को शुभकामनाएं दे रही हूँ। भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको बहुत बहुत, आपको जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। ये हम देखो यहाँ से वहाँ इनको उठा रहे हैं, उठने का नाम नहीं। अब हम जा रहे हैं मंदिर घूमने। ये आ गया हमारा शनिदेव का मंदिर आ गया। ये पार्क पूरा के इधर देखो, बहुत बड़ा पार्क है यहाँ। अभी सुबह का टाइम है, तभी कोई ज़्यादा लोग आए नहीं हुए हैं, सिर्फ मैं ही निकली हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना रिमझिम रिमझिम सी धुंध सी की बारिश हो रही है यहाँ पे। सुबह के 8 बजे मैं पहुँच गई थी मंदिर, आराम से बढ़िया। यहाँ डीजे डूजे सुबह से लग रहे थे, मगर पुजारी जी सब काम कुम करके, मतलब तैयारी वारी करके आराम कर रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक। उनको ये देखो हमारे शनि महाराज जी हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, इनके दर्शन कर लो सब लोग, शनिदेव बाबा की। अब ये देखो हमारे भोले जी के दर्शन भी कर लो। हमने भोले बाबा को दूध वगैरह तो चढ़ा दिया था, बाकी ये कलश कुलश रखे हुए हैं। ये हमारे शनिदेव बाबा महाराज हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये पीपल का पेड़ यहाँ पे सजाया गया था नए साल के, बलून वगैरह सब लगाया था, सबको अच्छे से सजा वजा कर। इधर हमारे कान्हा जी सो रहे हैं, वो देखो कान्हा जी उठ गए, बैठ गए सब। यहाँ सब अपना अपना काम करने लगे थे। फिर मैंने कहा चलो भाई दर्शन पानी हो गया, मैं मंदिर के बाहर निकल आई। मैं जा रही हूँ घर। मैंने कहा ठंड हो रही इधर बहुत ज़्यादा, इधर बहुत ठंड हो रही, मतलब बारिश ही हो रही थी। ये गाय माता सब घूम रहे हैं सुबह उठ के। ये हमारा घर वाला मंदिर है, देखो ये घर में हमने पूजा तो मैं सुबह पहले ही कर लिया था। फिर मैंने कहा चलो आप लोगों को छोटा सा अपना मंदिर भी दिखा दूँ, अपने घर का मंदिर है। ये हमारे घर में सारे देवी देवता हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं मोबाइल पकड़ नहीं पा रही थी अच्छे से, नहीं क्योंकि मैं अकेले ही कर रही थी ब्लॉग। मैंने कहा बना रही, मेरे को बनाना भी नहीं अच्छा सा रहा है। सिमरन को उठा रही थी, उठी नहीं। ये हमारे कान्हा जी लगे हैं, ये सब हमारे कुल देवी देवता बैठे हुए यहाँ पे। सबको सुबह से हमने उठा दिया है। मैंने कहा नया साल को आपको शुभकामनाएं। भाई इनको भी देना जरूरी है, कि इनके ऊपर भी कोई कष्ट ना आए, ना हमारे ऊपर। जब इनके ऊपर नहीं आएंगे तो हमारे ऊपर भी नहीं आएंगे। अब ये देखो मैंने कहा चलो सब नीचे सामान वगैरह, ये देखो हमने पकौड़े बना लिया। मैंने सुबह गोभी के पकौड़े वो बनाए थे, अब पालक के पकौड़े बनाए थे, सबको खिला रही। मैंने कहा भाई खा लो ना, नए साल के दिन मैंने बना दिया है। ये मैं आशीर्वाद ले रही, मम्मी का आशीर्वाद ले चुकी थी, पति कह रहे मेरे भी छो, तो मैंने कहा चलो लो तुम्हारे भी पैर छू ही लेती हूँ। ये मैडम हमको मार मार के आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। कह रहे देखो मैं तो जा रहा हूँ। मैंने कहा चलो कहीं घूमने चलते, तो कह रहे नहीं मैं घूमने नहीं जाऊँगी। मैं कुछ बोल रही थी, मुझे याद भी नहीं मैं क्या इनसे बोल रही थी, बात कर रही थी। फोटो, हाँ फोटो खिंचवा रही थी। मैंने कहा मैं घूमने जा रही हूँ, मुझे पैसे दे दो, तो कह रहे नहीं मैं नहीं जाऊँ, पैसे से ले लेना जितना लेना हो, जाओ। ये हमारी सासू माँ है, इनको मार रही, पता नहीं कुछ कह रहे थे। इनको तो आपस में दोनों निपट रहे थे। अब हमने कहा चलो जल्दी पकोड़े वकोड़े खा लो भाई, मुझे लगी थी वो जा रहे थे ड्यूटी। इनको मैं पैसे दे रही थी, ये पैसे नहीं ले रहे थे, कह रहे थे पॉकेट के अंदर डाल। सब लोग का बाहर खड़े थे, कह रहे क्या सोचेंगे कि पैसे दे रही हूँ। मैंने कहा ले लो ले लो। ये सब चंगू मंगू को मैं पकोड़े सबको खिलाया था। मैंने सबको चाय पकोड़े खिलाया था, चाय मैंने पहले बना के रख ली थी अच्छे से। देखो ये बेबी मेरी हेलो कर रही है, हेलो। मैंने कहा जल्दी जाओ ड्यूटी, बहुत घर में काम पड़ा था, इतना गंद पड़ा था, क्योंकि सुबह सब नहाए धोए थे, तो बेड़ा पूरा गीला पड़ा था, कचकच हो रहा था। आज हमारे इधर पुताई भी हो रही थी, मतलब कल ही पूरी कॉलोनी की चमका रहे थे। इन्होंने मेरे कपड़े भी गंदे कर दिए थे, मेरे बेटे के मैंने कपड़े फैलाए थे, पुताई के बरस उरस से छिट्टियाँ पड़ गई थी। और वो शर्ट में, जब मैं जा रही पड़ोसन को पकौड़े वकौड़े दे दो, मैंने कहा उनको भी दे दूँ खाने के लिए। भाई कोई चीज़ बनती है तो मैं, वो भी देती हैं, हम भी दे देते हैं एक दूसरे को। मैं कुंडी खड़खड़ा रही थी बेचारी, उनको मैं सुबह उठ के, मतलब 10 बज गए थे। अब भाई वो हस्बैंड वाइफ लेटे थे, खाली हस्बैंड वाइफ हैं दोनों। मैंने कहा उठ जाओ, फिर बोलते हुए आ रहे, कह रहे आ रहा हूँ रुको, लेटा हूँ रजाई के अंदर। मैंने कहा रजाई छोड़ दो भाई। कुंडी खोली थी, फिर मैंने कहा लो भाई खाओ पी लो भाई, अब खोलेंगे कुंडी। लो खोल दी। हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे थे भाई एक दूसरे को, हम लोग हेलो कर रहे थे वो। मैंने कहा भाई आपकी मैडम क्या करके रही, मैडम तभी काम कुम को लगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं भाई, साल गिरह भाई, सबको बधाइयाँ दे दिया बस। मैंने कहा चलो घर काम करते हैं।
ये हम बेबी जा रहे हैं मनसा देवी घूमने के लिए। इन चंगू मंगू हमारे दोनों बच्चे तो गए नहीं थे, ये देवरानी गई थी हमारे, ये दोनों बच्चे उनके देवरानी की गए थे घूमने। मैंने कहा चलो बेबी तुमको घुमा के ले आते हैं मनसा देवी, और क्या करें, कोई जाए ना जाए, हम दोनों चलते हैं। हम लोग निकल गए थे 12:30 बजे यहाँ से, ये मनसा देवी हम लोग आ गए थे। ये ऊपर पटियाला वाले माता का दरबार है, क्योंकि मनसा माता के दर्शन हमारे नहीं हुए थे इस टाइम में। काम कुम यहाँ बहुत चला, क्योंकि यहाँ पर ना मतलब पुताई उताई हो रही थी, मतलब काफ़ी दिन हो गई पुताई वगैरह नहीं हुई होगी, तो अब कर रहे हैं यहाँ पे पुताई वगैरह हो रही है। अब मनसा देवी में तो भाई इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। फिर ये छोटे छोटे बच्चे, इसके बाबू के पैर में चोट भी लगी थी, इस चक्कर में हमने ज़्यादा घूमा नहीं। वो चल ही नहीं रहा था, मतलब गोदी में लिए लेके परेशान हो गई थी मेरी ने। ये प्रसाद हम लोग खाने में ये मांग रहा था, जल्दी दो प्रसाद जल्दी दो। मैंने कहा लो भाई खाओ एक एक लड्डू, मैंने लड्डू चढ़ाए थे, मैंने कहा लड्डू खिला दो इनको एक एक। मैंने कहा प्रसाद वगैरह खा के चलते, क्योंकि मनसा माता में नहीं दरबार में नहीं भाई बहुत, आज पता नहीं कि कहाँ के इतने लोग बंदे आ गए थे। ये बरगद का पेड़ है, यहाँ पे मन्नत वगैरह जो मांगता है भाई चुन्नी धागा बांधते हैं सब लोग। हमने भी बांधा था, देखो मन्नत हमारी कब पूरी करेंगे लोग। भगवान जी बस भला करे। मैं इनको बोले हाथ जोड़ लो फोटो खिंचा लो, ये फोटो ही नहीं खिंचा रहे थे, सब लोग परेशान कर रखे थे। अब मैं क्योंकि यहाँ पे आवाज़ मैं इसलिए दी हूँ क्योंकि बहुत मतलब यहाँ बहुत आवाज़ डीजे उजे चल रहे थे, गाने गुने चल रहे थे ना, तो आवाज़ इसलिए देना पड़ा मुझे, नहीं तो वो सुबह से उठ गए फिर माता के दरबार में जाओ, जहाँ देखो जहाँ डीजे वगैरह लगे रहते हैं। मैं यहाँ पे इनको मैं घुमा रही थी, मैंने कहा चलो जल्दी यार चलना हो, नहीं लेट हो जाएंगे। तब भी हम लोग यहाँ 3:30 बजे पहुँचे थे। इनको टीका लगवा रही हूँ, त्रिशूल बनवा रही थी, ये कह रहा था मेरे त्रिशूल बनवाओ। अरे बहुत नखरे करता है ये लड़का बहुत। अब मैं बेबी को भी लगवाया था, बेबी मैंने बोला था बेबी इधर देख, तो बेबी देख ही नहीं रही थी, वो अपने भाई को देखी जा रही थी। बड़ी देर में मेरी तरफ देखा था कि मैंने कहा ये देखो हेलो करती, बस हेलो करती है और कुछ नहीं करती ये, हेलो 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 बस। अब मैंने भी लगवाया, मैं भी एक तो कैमरा मुझे चलाना भी नहीं अच्छे से आता, पीछे करो आगे करो ना। फिर मैंने घुमा के मैंने कहा मैंने भी टीका लगा लिया। ये देखो ये मेरा किसी का टीका शुद्ध नहीं लगाया गया था, सबके टेढ़े मेढ़े टीके। वो छोटे छोटे बच्चे थे, उनके भी हाथ पैर काँप रहे थे ठंड में बेचारे को। मैंने कहा यार ठंड में, फिर उनको मैंने 10 रुपया दिया है, मैंने कहा ये लो भाई। ये मनसा देवी का अंदर का दरबार है भाई, यहाँ पुलिस खड़े थे, वहाँ जाने ही नहीं दे रहे थे। कोई भी कह रहे, रिश्तेदारों कह रहे नहीं जाना तो नहीं जाना, जाना हो तो उधर घूम के जाओ। यहाँ पे पहाड़ थे, यहाँ पे ना गर्मियों में पानी चलता है यहाँ से। अब गर्मी नहीं है, ठंड है ना, ठंड के चक्कर में पानी बंद कर रखे हैं यहाँ पर, नहीं पानी चलता तो बड़ा सुंदर लगता है यहाँ पे। लाइटें लूटे भी है यहाँ, लाइटें भी चलती। ये पहाड़ में नहीं फ़ोटो खिंचवा रहा, कह रहा था मम्मी मुझे पहाड़ में फ़ोटो खिंचवा। अब चल पड़ा, कह रहा लड्डू दो लड्डू दो मुझे, सारे लड्डू उसने वहीं पे तो ख़त्म कर लिए थे, हमने सिर्फ 2 लाए। यहाँ फ़ोटो खिंचाने के लिए इसको बोले थे कि आ जा बेटा फ़ोटो खींच ले, फ़ोटो खिंचा ले। फिर कह रहा मैं ऊपर चढ़ूँगा जब फ़ोटो खिंचाऊँगा। मैंने कहा अच्छा भाई तेरी भी इच्छा, ले पूरी कर देते हैं हम लोग। उसको मैंने ऊपर चढ़ा दी, फिर बेबी बोलने लगी फ़ोटो खिंचा, तो मैंने कहा नहीं बेबी यहीं से हेलो हाय कर लो अच्छे से, नहीं तो वहीं से हेलो हाय कर रहे थे। मनसा देवी का दरबार बहुत बड़ा है। ये देखो लाइन है, ये वाली लाइन तो लंगर की लाइन है, ये लंगर का लाइन बहुत लंबी भाई। इनको कै बजे खाना मिलेगा, खाना के चक्कर में इतनी लाइन लगा के खड़े ये लोग। ये लोग कहते हैं कि माता के दरबार में आए हैं ना तो चाहिए थोड़ा ही से मिले, मगर मिले खाने को मुँह हमें। मैंने कहा खाओ, ये इधर की भीड़ है भाई, बहुत भीड़। इन लोगों को तो भाई काफ़ी समय हो जाएगा, इतनी भीड़ थी माता के दरबार में। मैंने कहा बहुत भीड़, ये 3-3 लाइन लगी थी, 3-3 लाइन, इतनी लंबी लंबी लाइन है। ये तो देखी कि डर गई थी, मेरी देवरानी कह रही है भाई बहुत लंबी लाइन लगी है, कैसे चलेंगे। मैंने कहा चलो शॉर्ट में चलते भाई, ऊपर ऊपर वाली माता को दर्शन कराएंगे और बाकी माताओं के दर्शन देखेंगे। जब कभी छुट्टी उट्टी मिली तो ऐसे आ जाएंगे घूमने फिरने बच्चों के साथ में। थोड़ी सी ठंड भी कम, उधर खिचड़ी वगैरह पड़ेगी, लोहड़ी वगैरह पड़ती है ना, तो उसमें आएंगे घूमने। थोड़ा सा उसमें ठीक रहेगा ना, जो खिचड़ी वगैरह पड़ती है ना, क्या बोलते हैं मेरे को उस त्योहार का नाम नहीं पता, मका संतरी वगैरह जो कहते हैं उसी को। ये हमारे हैं छोटे जिया, यहाँ पे कार्टून बने थे भीम, छोटे भीम। यहाँ पे घूम इनके आगे मैंने कहा फ़ोटो खींचो, सारे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, ये लेडीज़ खड़ी थी फ़ोटो खिंचवाने के लिए। मैं जाके इनको घुसोड़ के पहले खड़ा कर दी, मैंने कहा पहले फ़ोटो ये लोग उनका खिंचाओ, बाद में इन लोग खिंचवाना। छोटा भीम था ये,
बढ़िया सा लगा था, मैंने अच्छा लग रहा था। ये छल्ले छुल्ले यहाँ पे खैर वही 50 रुपये छल्ले। एक कुत्ते के बच्चे घूम रहे थे, बड़े सुंदर लग रहे थे। मैंने इनको पकड़ भी लिया था, अपनी बेबी को दिया था। मैंने कहा बेबी पकड़ेगी? तो कह रही हाँ मम्मी मैं पकड़ूंगी इनको। मैंने उसको दे दिया खेलने के लिए। खेल के रही हाँ मम्मी। कह रही घर लेके चले? मैंने कहा नहीं यार घर नहीं ले। फिर इसकी माँ भी आ गई थी, ये देखो दूध में सारे बच्चे लग गए इसके। मैंने कहा भाई ये मेरे समझ में नहीं आया, एक बच्चा छोटा था या एक बड़े छोटे बड़े थे बच्चे। अब उसको दूध पीने के लिए देखो कैसे बेचारी भाग रही कि नहीं पिलाऊंगी दूध। फिर हम लोगों ने यहाँ चूड़ी कंगने सब बिंदी टुकली सब देख लिया। मैंने कहा यहाँ के सामान लेने का कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ तो लोगे बस वो हो जाता ख़राब हो जाता। फिर मेरी देवरानी ने तो सिर्फ बैग लिया था। अब मैं यहाँ पे खड़ी हो गई थी, ऑटो नहीं मिल रहे थे यहाँ पे। ये बच्चे रो रहे थे खिलौनों के लिए। मैंने कहा यार यार पैसे भी ज़्यादा नहीं लेके आए, बस इतने में नहीं खर्चा हमारे लोगों का बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं इसको पकड़ रही, मैंने कहा चल बाबू ऑटो में बैठ के तुझे आगे दिलाऊंगी खिलौने वगैरह। ये सब चिल्ला रहे। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद करी। ये रो ही जा रहा था, बहुत रो रहा था ये। इसको इतना रो रहा था, ये देखो ऑटो में वहां से मनसा देवी से रोते रोते घर तक रोते रोते आया। मैंने कहा तू रो चाहे जो मर्जी कर मगर घर चल पहले तो। इसको मैं जैसे तैसे करके घर लेके आ गई थी। वो रो रहा था, इसकी माँ 2-3 थपेड़े मारा था। मैंने कहा यार मत मारो, चिल्ला रहा। फिर हम लोगों ने यहाँ पर आकर शनिदेव के जन्म दरबार में नहीं गए थे हम, वहाँ पे रास्ते मतलब घर ही के हमारे पास ही शनिदेव। वहाँ फिर मैंने आके भंडारा वगैरह यहाँ खाए थे, यहाँ भंडारा चल रहा था। तो मैंने कहा चलो यार वहाँ भूख भी लगी थी, मैंने कहा चलो लंगर ही खा लेते अपने मंदिर के पास ही, जहाँ सुबह गए थे शनिदेव के मंदिर में। हम लोग कढ़ी चावल हम लोग बेबी वगैरह सब लोग खा रहे थे। ये भी भूखी थी सारी। हम लोग नीचे बैठ